People often ask me this question that how is Ramanuj fundamentally different from a ChatGPT study mode or a Grok? So in today's video, we are going to do a short video analysis by giving a 2019 JEE question to ChatGPT study mode and then giving back to Ramanuj and understand what are the key differences between both the approaches. So if I go on ChatGPT and ask it to help with my homework and then attach an image of a question, let us see what does it do. So we have this screenshot. I'm posting it here. Once the image is posted, let me write it down. Help me with this question. And now let us see what ChatGPT does with this question. So it is thinking, and then it gives me a step-by-step solution to that question. And then ultimately it gives me the right answer. So what fundamentally ChatGPT did was basically figured out the answer of the solution, give me a step-by-step solution, and that's it. Now let us see what Ramanuj does with the same question. नमस्ते, मैं रामानुज हूं और मैं आपको आज सीखने में मदद करने के लिए उत्साहित हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवाल है। शिवाले जी, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप किस कक्षा में हैं और आज आप किस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं? रामानुज, मैं आपसे एक IIT JEE का क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देयर इज अ फंक्शन दैट इज डिफाइंड ओवर रियल नंबर्स टू रियल नंबर। द फंक्शन इज x अपॉन 1 plus x square. What we need to do is we need to figure out the range of this function. There are multiple options given. The first option is the answer is from -1/2 1/2 closed. The second option is -1 to 1 excluding 0. The C option is real number minus -1/2 to 1/2 closed. And D option is none of these. Can you please solve this question and tell me how to get through it? शिवाले, ऐसा लग रहा है कि आप एक फंक्शन की रेंज निकालने की बात कर रहे हैं जो कि फलन x/1 plus x squared है। क्या ये सही है? और आपकी कक्षा क्या है ताकि मैं उसके अनुसार सब टॉपिक व्यवस्थित कर सकूं? मैं क्लास 12th के अंदर हूँ और हाँ, मुझे फंक्शंस चैप्टर आता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आप 1-2 कक्षा में हैं और आपको फंक्शन के बारे में पता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें आगे बढ़ने में आसानी होगी। इस सवाल को हल करने से पहले क्या आपको याद है कि फंक्शन की रेंज क्या होती है और इसे कैसे निकाला जाता है? अगर थोड़ा सा भी याद है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, मुझे यह पता है। मुझे इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको रेंज के बारे में पता है तो हम सीधे सवाल पर आते हैं। आपने कहा कि फलन है f of x equals x upon 1 plus x squared। हमें इस फलन की रेंज निकालनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रेंज निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या आप कोई तरीका जानते हैं जिससे हम ये पता लगा सकें कि फलन के मान कहां से कहां तक होंगे? नहीं रामानुज, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं शिवाले, कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ आइडिया नहीं आता और उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। एक तरीका यह है कि हम फलन को y के बराबर मान लें, यानी y equals x upon 1 plus x squared, और फिर x को y के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करें। इससे हमें पता चलेगा कि y के किन मानों के लिए x का मान वास्तविक होगा। क्या आप इस तरीके को समझ पा रहे हैं? जी हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास है y equals x upon 1 plus x squared। अब हमें x को y के रूप में व्यक्त करना है। क्या आप इसे करने की कोशिश करना चाहेंगे या मैं आपकी मदद करूं? नहीं, y इंटू 1 y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 ऐसा लिख पाएंगे? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही किया। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y(x squared minus x plus y equals 0। अब हमें यह देखना है कि x के वास्तविक मानों के लिए y का मान क्या होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं शिवाले, जब हमारे पास एक द्विघात समीकरण होता है
तो हम देखते हैं कि उसके मूल रूट्स वास्तविक हैं या नहीं। मूल वास्तविक होने के लिए विवेचक डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्या आपको विवेचक का सूत्र याद है? डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac। शाबाश, आपने बिल्कुल सही कहा। विवेचक डिस्क्रिमिनेंट का सूत्र है b कैरेट 2 to 4ac। अब हमारे द्विघात समीकरण y(x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस y इक्वल्स 0 में a इक्वल्स y, b इक्वल्स -1 और c इक्वल्स y है, तो विवेचक क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट वुड बी 1 माइनस 4y स्क्वायर। एकदम सही, विवेचक होगा -1 कैरेट 2 to 4y, y इक्वल्स 1 to 4y स्क्वायर्ड। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि ये मान 0 से बड़ा या बराबर हो, यानी 1 to 4y स्क्वायर्ड ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या आप इस असमीका इनइक्वालिटी को हल कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता, आप मुझे बता सकते हैं इसे कैसे हल किया जाता है? बेशक शिवाले, हम इसे इस तरह हल कर सकते हैं। 1 to 4 y स्क्वायर्ड greater than equals 0, 4y squared less than equals 1, y squared less than equals 1 quarter, minus 1 half less than equals y less than equals 1 half। तो y का मान -1 half से 1 half के बीच होना चाहिए। इसका मतलब है कि फलन की रेंज -1 half है। क्या ये स्पष्ट है? ये स्पष्ट है, थैंक यू। Once we go to lecture notes, it has already discussed what was discussed in the class and given me 10 questions of similar type. 10 questions of similar type, which I can practice and develop more confidence. So you can clearly see that when Ramanuj is teaching, it is using Socratic questioning method, wherein it is directly not telling you the answer of the question. It is trying to teach you how to solve that question over and over again, even if the data is changed, even if the question is twisted a little bit, because it is teaching you how to think in a question. And that is how Ramanuj is fundamentally different from an LLM, because it makes you think how to solve a question. It makes you a better problem solver in the long run, and not just helps you with the solution. This is also in line with people using AI to directly copy down homeworks, because this is making you enabled to do more questions, more practice, and ultimately become a better student.